नमस्ते दोस्तों। अभी मैं दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहा हूं और आज मैं आपके MEC 203 के एक रेफरेंस बुक परचेज करने जा रहा हूं। बुक का नाम है साइमन ब्लूम। ये बुक मैंने दिल्ली में नई सड़क पर कई जगह ढूंढी थी, ऑनलाइन भी मंगवाई थी, लेकिन गलती से वहां से डुप्लीकेट बुक आ गई थी। तो अब फाइनली ये बुक परचेज करने मैं जा रहा हूँ जहाँ पर ये बुक पब्लिश होती है, उसके पब्लिकेशन हाउस पर। तो ये मैं मेट्रो स्टेशन पे से बाहर निकल गया हूँ और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। बिल्कुल भी धूप नहीं है। एक सुहानी सुहानी सी सुंदर सुंदर सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और हल्का हल्का बारिश का मौसम भी हो रहा है। तो यहाँ से विवा बुक जो है वो लगभग लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर है और मैं यहाँ से जाऊँगा पैदल। ठीक है। तो ये दिल्ली गेट का चौक है और यहाँ से मैं पैदल चलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली गेट कहाँ पर है। अब देखिए, चलते चलते मैं आ चुका हूँ दिल्ली गेट पे। ये पीछे जो आपको रेड कलर का रेड टाइप एक मॉन्यूमेंट दिख रहा है, ये मॉन्यूमेंट है दिल्ली गेट। और अगर हम ये पीछे को थोड़ा मुड़ जाते हैं तो ये जो आपको लाइटें दिख रही है ना, ये दिल्ली का फिरोजा कोटला स्टेडियम है, जो कि अभी अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। यहाँ से दिल्ली, मुझे ये जो मेरे पीछे आप दिल्ली गेट दिख रहे हो, मुझे इसके जस्ट पीछे जाना है। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर मुझे और पैदल चलना है। तो मैं यहाँ से पैदल ही जाऊँगा। वैसे देखिए, यहाँ पे रिक्शे भी खड़े हैं जो लगभग 20-25 रुपये लेके हमें अंसारी रोड पे छोड़ देते हैं। बट मैं थोड़ा पैदल चलना पसंद करूँगा, क्योंकि वैसे भी पूरा दिन हमारा ऑफिस में ही निकल जाता है। तो पैदल चलने का हमें मौका बहुत ही कम मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, दिल्ली गेट के साथ साथ चलते हुए मैं जा रहा हूँ और अभी मुझे रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। रास्ते में मैंने कई लोगों से रास्ता पूछा है, क्योंकि मुझे ना एग्जैक्ट सारा रास्ता पता नहीं था। तो अभी मैं थोड़ा कैमरा कर देता हूँ बंद, क्योंकि मुझे रोड क्रॉस करना होगा। ये हमने कर ली है रोड क्रॉस। देखिए, रोड क्रॉस करने के बाद अगर आपको कभी अंसारी रोड पे आना हो तो ये वाइट कलर की जो बिल्डिंग है, ये पुलिस स्टेशन है। और इस पुलिस स्टेशन के साथ में बिल्कुल रोड जा रहा है। इस जैसे मैंने लोगों से पूछा, इस रोड पे मुझे पहले सीधे जाना है और सीधे जाने के बाद मुझे बिल्कुल टी पॉइंट आएगा। वो जो टी पॉइंट है वही अंसारी रोड है। तो चलते हैं। देखिए, ये पीछे आपने बोर्ड देखा होगा। ये इस रोड पर किरण पब्लिकेशन है। जिन भी लोगों ने कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी है, CGL वगैरह, उनको पता होगा किरण पब्लिकेशन की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक आती है। अब धीरे धीरे मैं अंसारी रोड की तरफ ही जा रहा हूँ। बिल्कुल टी पॉइंट आ गया है। टी पॉइंट से मुझे लेफ़्ट हैंड पे जाना है वीवो बुक पब्लिकेशन के लिए। इस रोड पे ना बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, जैसे JPH की बुक्स आपने स्कूल में कभी पढ़ी होगी, इंग्लिश की या फिर किसी और सब्जेक्ट की। तो पहले हम चलेंगे लेफ़्ट हैंड पे। पहले मैं अपना जो बुक मुझे परचेज़ करनी है साइमन ब्लूम, वो परचेज़ कर लेता हूँ। उसके बाद इस रोड पे थोड़ा सा घूमेंगे। ये मैंने ले लिया है लेफ़्ट टर्न। तो अभी आपको भी दिख जाएगा, ये है वीवा बुक्स। अब अंदर की रिकॉर्डिंग तो हम परमिशन लेके ही करेंगे, अगर ये परमिशन देते हैं तो। ठीक है। बाकी अभी मैं ये वीवा बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ। देखिए, मैं बुक तो एक परचेज़ करने आया था साइमन ब्लूम, लेकिन वहाँ पे बुक्स देखने के बाद मैंने ये सारी बुक्स परचेज़ करी हैं। कुल मिला के 7 बुक्स हैं। तो अभी यहाँ से मैं मेट्रो स्टेशन जाऊँगा पहले,
और मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है। पहले कुछ खाऊंगा और उसके बाद ऑफिस में जाके ये सारी बुक मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि किस बुक का क्या कंटेंट है और आपके लिए कौन कौन सी बुक, ठीक है, कौन कौन सी किताबें आपको ख़रीदनी चाहिए। तो पहले मैं जाऊंगा दिल्ली गेट और वहाँ पे कुछ खाऊंगा। देखिए मेरे कहते कहते ही बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है और मैं भी थोड़ा थोड़ा सा भीग गया हूँ। अब मार्केट में घूमना तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि घूमने के चक्कर में तो मैं पूरा भीग जाऊंगा और अगर बारिश का वेट करेंगे तो मेरा बहुत सारा समय फिर यहीं पर हो जाएगा वेस्ट। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे साइड में रुक गया हूँ तो यहाँ पे मैं बारिश से बच पा रहा हूँ। अब जैसे ही बारिश थोड़ी सी धीमी होगी, बारिश थोड़ी सी मंदी होगी तो मैं दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन की तरफ मूव करूँगा और मेट्रो पकड़ के फिर वापस ऑफिस की तरफ। देखिए चलते 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 मैं वापस आ गया हूँ दिल्ली गेट पे और अब मैं मेट्रो स्टेशन जाऊँगा, लेकिन जिस रास्ते से मैं आया था अब हम वो वाला रास्ता नहीं पकड़ेंगे। अब हम पकड़ेंगे दूसरा रास्ता जो थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया की तरफ से है, थोड़ा मंदिर की तरफ से चलेंगे। देखिए चलते 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 मैं यहाँ पे दिल्ली गेट दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 पर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से एंट्री करूँगा और ये जो गेट नंबर 3 है मेट्रो स्टेशन का, इसके बिल्कुल जस्ट सामने अगर हम थोड़ा सा आगे आए तो ये सामने की तरफ ये जो आपको लाल लाल बाउंड्री दिख रही है ना, ये है दिल्ली हाट। यहाँ पे दिल्ली हाट में संडे को एक बुक मार्केट लगती है जिसमें आपको सेकेंड हैंड बुक्स मिल जाती है हाफ रेट में और कई बार तो हाफ से कम रेट में भी मिल जाती है। तो चलो अब हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन पे और मेट्रो स्टेशन के अंदर जाके मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा क्योंकि मेट्रो स्टेशन के अंदर किसी भी तरह की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है परमिटेड नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन हमें जो भी काम कर परमिटेड नहीं है वो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कैमरा कर देता हूँ बंद। देखिए मैं मेट्रो स्टेशन से अब आ गया हूँ बाहर और हम बाहर निकले हैं शाहदरा मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 1 से और यहाँ से मैं बैटरी रिक्शा पकड़ूँगा अपने ऑफिस तक के लिए और वहाँ से उतरने के बाद मैं चलूँगा अपने ऑफिस की तरफ जहाँ पर फिर हम इन बुक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे और इन बुक्स की डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मैं ऑफिस आ गया हूँ वापस। अब हम बुक को ओपन करते हैं, देखते हैं मैंने कौन कौन सी बुक परचेज करी है और आपको MEC 203 के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए। देखिए ये बुक्स हैं जो मैंने परचेज करी है। इसमें सबसे पहले ये जो ऊपर बुक लिखी है, जब काफ़ी बारिश हो रही थी तो वहाँ मैं एक दुकान में घुस गया था, वहाँ मैंने श्रीमद् भागवत गीता को देखा। काफ़ी समय से मैं श्रीमद् भागवत गीता को लेने के लिए सोच रहा था बट कभी ऐसा संयोग ही नहीं बन पा रहा था कि मैं इसको लेता, बट आज ऐसा संयोग बना कि मैंने इसको ले लिया है। इसका MRP है 399। पेंगुइन पब्लिकेशन ने इस बुक को पब्लिश करा है और मुझे ये बुक पड़ी है 280 की, यानी कि उन्होंने 30% का मुझे डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, ये जो सारी बुक्स हैं ये मैंने परचेज करी है विवा बुक पब्लिकेशन से। तो मैंने उनसे कह दिया था कि आज कुछ बारिश के आसार हो रहे हैं तो आप प्लीज़ पैकिंग थोड़ा ठीक से कर देना, तो उन्होंने ठीक तरह से पैकिंग कर दी है। पहले तो हम देखते हैं मैंने कौन कौन सी बुक परचेज करी है। एक ये बुक परचेज करी है, हालांकि इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये बुक मैंने अपनी वाइफ के लिए परचेज करी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं।
और एक दूसरी बुक मुझे ये वहाँ पे विवा बुक पब्लिकेशन में ये दिखी थी, रामानुजन, ठीक है, ए ज्वेल इन द क्राउन, ये मैंने परचेज करी है। फिर अभी इनका रेट वगैरह डिस्काउंट वगैरह मैं आपको सब बताऊंगा। एक बुक मैंने वहाँ पे ये परचेज करी है कैलकुलस की, और एक बुक मैंने ये परचेज करी है इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन विद जियोजेब्रा। और मैं जिस बुक के लिए गया था वो बुक है ये मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इस बुक के जो ऑथर हैं वो है साइमन ब्लूम, कार्ल पी साइमन एंड लॉरेंस ब्लूम, ठीक है। ये आपकी एक रेफरेंस बुक है 203 के लिए। एक रेफरेंस बुक नहीं है आपकी, आपके कई रेफरेंस बुक है, उनमें से एक है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस बुक से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इग्नू वालों ने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यहाँ से कॉपी पेस्ट मार दी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक बुक ये भी परचेज करी है यहाँ वहां से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो आपका सब्जेक्ट है 104, उसके लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हो। और उसके बाद मैंने ये बुक परचेज करी है, ये बुक भी मैंने अपनी वाइफ के लिए परचेज करी है, ठीक है। तो इन बुक्स को तो अलग रख लेते हैं, हम हमारी जो बुक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए इन सभी बुक्स का मैं आपको ना अलग अलग वीडियो में रिव्यू दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में चीजें ना काफी लंबी हो जाती हैं। पहले ही मैं आज आपको ये बता देता हूँ कि एमएससी 203 के लिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़नी है। तो देखो ये बुक तो आपको खरीदनी ही है, इसके बिना एग्जाम में अच्छा स्कोर करना इम्पॉसिबल है। ये जो बुक है इसका अगर आप एमआरपी देखोगे तो एमआरपी है, शायद आपको दिख रहा हो, ठीक है, इसका एमआरपी है 1095। मुझे एग्जैक्ट जब मैंने बुक खरीदी थी तो एमआरपी देखा नहीं था। अब बात करते हैं कि मुझे ये बुक कितने की मिली है, कितना मुझे डिस्काउंट मिला है। तो ये है बिल, साइमन ब्लूम, मुझे इस बुक पे 20, सभी बुक्स पे 20% का डिस्काउंट मिला है, तो मुझे ये बुक मिली है 876। आप यहाँ बिल में चाहो तो देख सकते हो, 6 नंबर पर इस बुक का नाम है, और ये बिल है विवा बुक पब्लिकेशन। ऊपर मेरा इसमें बायर का नाम भी लिखा होगा, कुलदीप सिंह, ठीक है। तो ये बुक अगर आप परचेज करना चाहते हो तो 876 रुपीज की मुझे मिली है, मैंने वहां से खुद जाके लिए। बाकी विवा बुक प्राइवेट लिमिटेड की ना एक ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पर सर्च कर लेना, वहां से आप ऑनलाइन भी इस बुक को परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये बुक ना और कहीं मिलेगी नहीं। पहले मैंने बहुत सारी जगह इस बुक को कोशिश करी थी परचेज करने की, मैंने ऑनलाइन भी परचेज करी थी, बट वहां से डुप्लीकेट बुक आ गई थी। ऑनलाइन अक्सर ना बुक डुप्लीकेट आती है। एक बुक मैंने और केन्स की परचेज करी थी, वो भी डुप्लीकेट आ गई थी, लेकिन वो मैंने रिप्लेस नहीं करी थी, उस टाइम मुझे टाइम नहीं था रिप्लेस करने का, बट ये बुक मैंने रिप्लेस कर दी थी। फिर नई सड़क पे काफ़ी घूमने के बाद भी जब मुझे ये बुक नहीं मिली, तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि ये पता करते हैं बुक छापता कौन है, सीधा उनके ऑफिस पे जाके इसको परचेज करेंगे। तो मैं सीधा विवा बुक पब्लिकेशन पे जाके मैंने इस बुक को परचेज करा है, ठीक है। अब इस बुक से वैसे तो आपकी सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, बट कुछ मैं ऐसी चीजें बताता हूँ जो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। वो है आपका, जैसे आप जब अपना 203 देखोगे तो आपके 203 में, एक सेकेंड, आपके 203 में ना एक यूनिट नंबर 18 है, यूनिट नंबर 19 है, और यूनिट नंबर 18 है एडवांस टॉपिक इन ऑप्टिमाइजेशन 1 एंड एडवांस टॉपिक इन ऑप्टिमाइजेशन 2, ठीक है। ये इग्नू की बुक मैं आपको बता रहा हूँ। तो इग्नू की बुक ने ये जो यूनिट लिए हैं वो यूनिट बिल्कुल यहाँ से, इस बुक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूनिट 8 दिख रहा होगा आपको, ये यूनिट है कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन 1, ठीक है। और यूनिट नंबर यहाँ पे, सॉरी इसमें तो चैप्टर है, और इसके बाद चैप्टर नंबर 19 आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आप ना जब इस बुक को परचेज करोगे और इस बुक का चैप्टर 18 और 19 पढ़ोगे, तो वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट इग्नू वालों ने मारा हुआ है यहाँ पे यूनिट नंबर 18 19 में, एग्जैक्ट, ठीक है। अभी मैं आपको ना एक थोड़ा सा, एक सेकेंड,
जब आप इस बुक को परचेज करोगे तो आप इसमें देखना जो टॉपिक है वो आपको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मिलेंगे, कुछ भी एक वर्ड भी चेंज नहीं है। तो 2 चैप्टर्स तो आपको इस बुक से पढ़ने हैं। इग्नू की बुक से पढ़ोगे तो उसमें समझने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। दूसरी बात यह है कि इग्नू वालों ने जो 203 का कंटेंट बनाया है वो सारी यूनिट्स अलग अलग बुक से लिए गए हैं। तो अब जैसे यूनिट 80-19 यहाँ से ले लिया है, अब आप सीधा सीधा 80-19 पढ़ोगे तो उसको समझने में दिक्कत होगी। किसी भी बुक का बीच से कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो वो लिंक करना उसको आसान नहीं है, ठीक है। एक तो आपको ये बुक परचेज करनी है, ठीक। बेसिकली देखिए ये जो बुक है ना, ये बुक इंडियन नहीं है, ये फॉरेनर बुक है। और इस बुक का जो ओरिजिनल पब्लिकेशन है वो है W. नॉर्टन एंड कंपनी, न्यूयॉर्क का पब्लिकेशन है ये। पर विवा बुक प्राइवेट लिमिटेड ने क्या कर रखा है, यहाँ पे भारत में नॉर्टन की डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले रखी है और वो इस बुक को एग्जैक्ट वैसे का वैसा ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे बेचते हैं। उनका जो भी कॉपीराइट का कमीशन वगैरह है उनको दे देते हैं। तो एक तो आपको ये बुक जरूर परचेज करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ना ये एक बुक और परचेज करनी है, ये भी विवा बुक पब्लिकेशन की है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ये बुक आपकी 2 जगह काम आएगी, 101 में भी काम आएगी और 203 में भी काम आएगी, ठीक है। ये बुक मैंने पहले ही परचेज कर रखी थी, इस पे मैंने ये पन्नी भी चढ़ा रखी है। बाकी जो बुक्स लेके आया हूँ मैं यूज करने से पहले सभी पे मैं इस तरह से ये कवर चढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 2 बुक तो आपको ये लेनी है 203 के लिए, ये पढ़नी है। और इसके अलावा आपको एक बुक ये पढ़नी है, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इसके जो ऑथर है सिडेस्टर जे हैमंड है, ठीक है। और इसके अलावा एक बुक आपको ये पढ़नी है, ये जरूरी बुक है, इसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये बुक पढ़नी है, इसके बिना बाकी कोई बुक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लेवल होते हैं। जो साइमन ब्लूम है ना, जो मैंने पहले दिखाई थी, उसका लेवल अलग है। उसको समझने के लिए पहले ये समझनी पड़ेगी आपको। तो वो बुक है आपकी फंडामेंटल मेथड फॉर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, अल्फा से चियांग इसके ऑथर हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बुक आपको ये परचेज करनी पड़ेगी, ये भी आपके दोनों जगह काम आएगी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी 101 में भी और 203 में भी। इसके जो राइटर हैं पॉइंट हेंडरसन है, ठीक है। ये बुक भी आपको परचेज करनी पड़ेगी। अब ये जो मैंने बुक दिखाई है ये आपके ना 203 में 2 पोर्शन है, एक मैथमेटिक्स का और एक स्टैटिक्स का। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में आपके काम आएंगे, स्टैटिक्स में काम नहीं आएंगे। स्टैटिक्स के लिए कुछ अलग बुक्स हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमें इतनी सारी बुक्स पढ़नी है। भाई देखो आपकी मर्जी है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ किसी तरह से पेपर पास करना तो आप पढ़ें ना पढ़ें आप जाने। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको जीवन में इकोनॉमिक्स के फील्ड में कुछ करना है, अपने आप को बतौर इकोनॉमिस्ट प्रिपेयर करना है जिससे कि आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में कुछ अच्छे से ठीक से कर पाएं, तो फिर आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको पढ़ने का शौक है, आपको पढ़ने में मजा आता है तो आप पढ़िए। अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है, पढ़ाई आपको बोझ लगती है, बस आप पता नहीं क्यों किसी भी कारण से एमए कर रहे हो, तो आप मत पढ़िए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लासेस में मैं इन सभी वीडियो का आपको इन सभी बुक्स का मैं आपको रिव्यू दूंगा, कैसे कैसे क्या क्या है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।